जिन गाड़ियों को करनी थी महिलाओं की सुरक्षा, वो अब नेताओं की सुरक्षा में तैनात कर दी गई हैं। निर्भया फंड से आई गाड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं शिंदे सरकार की वीआईपी सिक्योरिटी में। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार से ये सवाल इस समय कई लोग पूछ रहे हैं, मगर क्या वाकई में निर्भया फंड से आई गाड़ियां इस्तेमाल की जा रही हैं विधायकों और सांसदों की सिक्योरिटी में? आइए ब्रेस योरसेल्फ, क्योंकि हम बताएंगे। हेलो हेलो हेलो, मैं हूं साहिबा खान और आप यहां आए हैं लेने मुफ्त का ज्ञान, ओनली ऑन अनकट। तो मसला ये है कि निर्भया फंड से मुंबई पुलिस ने कुछ नहीं बल्कि कई बड़ी और छोटी गाड़ियां खरीदी थी, जो अब सांसदों और विधायकों को सुरक्षा देने के लिए वापस मंगा ली गई हैं। दरअसल आइडिया ये था कि गाड़ियां महिलाओं के खिलाफ अपराधों से लड़ने के लिए इस्तेमाल होंगी, लेकिन इनको इस साल जुलाई से सत्तारूढ़ एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाले शिवसेना गुट के सांसदों और विधायकों के लिए एस्कॉर्ट गाड़ी के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले जान लेते हैं कि निर्भया फंड आखिर है क्या। तो केंद्र ने 2013 में राज्य सरकारों के लिए योजनाओं को जब लागू किया तो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक फंड भी बनाया गया था, जिसे निर्भया फंड का नाम दिया गया। ये फंड महिलाओं से संबंधित स्कीम्स चलाने में काम आता, इस मोटिव से इसे बनाया गया था। हर स्टेट को कहा गया था कि आप अपने बजट से कुछ फंड निकाल करके रख दें, इस पर्टिकुलर फंड के लिए उसे महिलाओं की वेलफेयर और सिक्योरिटी में लगाएं। इस साल जून में मुंबई पुलिस ने निर्भया फंड के तहत 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से 220 बोलेरो, 35 अर्टिगा, 313 पल्सर बाइक और 200 एक्टिवा खरीदी थी। अब महाराष्ट्र में इस फंड में जुलाई तक गाड़ियों को पुलिस थानों में बांट दिया गया था। हालांकि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले बाला साहेबांची शिवसेना गुट के सभी 40 विधायकों और 12 सांसदों को Y+ विद एस्कॉर्ट सुरक्षा दी जा रही है। तो Y+ विद एस्कॉर्ट कैटेगरी की सुरक्षा प्राप्त करने वाले को दोस्तों एक एस्कॉर्ट गाड़ी और 5 पुलिसकर्मी मिलते हैं, जो 24 घंटे तैनात रहते हैं ड्यूटी पर। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बोलेरो को जून में अलग अलग पुलिस इकाइयों के बीच बांटा गया था। अब कई पुलिस स्टेशनों में गाड़ियां तो थी ही नहीं, तो ये फंड उसमें भी मदद कर रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक बोलेरो को एसेंशियली शहर के 95 पुलिस स्टेशनों में भेजा गया था। जूरिस्प्रूडेंस माने जिस स्टेशन का जहां तक एक अधिकार क्षेत्र है उसके हिसाब से और संवेदनशीलता के आधार पर कुछ पुलिस थानों को 1 बोलेरो मिली तो कुछ को 2 बोलेरो मिली। हालांकि कुछ ही दिनों के अंदर अंदर जो बोलेरो पुलिस थानों में लगाई गई थी महिलाओं की सुरक्षा के लिए, वो वापस मंगा ली गई ताकि उन्हें वीआईपी सिक्योरिटी में इस्तेमाल किया जा सके। मोटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सूत्रों की माने और रिपोर्ट की माने तो करीब 30 गाड़ियों को टेम्परेरीली वापस मंगा लिया गया ताकि वीआईपी सुरक्षा में वो यूज हो जाए। जब थाने से कॉल आने लगे कि भैया हमें भी जरूरत है गाड़ियों की, तब जाकर के कुछ थानों को वो बोलेरो वापस भिजवाई गई। संडे एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार जहां नवघार पंत नगर और MIDC पुलिस स्टेशनों को अपनी अपनी गाड़ियां यानी कि 2-3 महीने के अंदर अंदर वापस मिल गई, वहीं साकीनाका, दियोना, ट्रॉम्बॉय, भांडू और मुलुंड की गाड़ियां अभी तक वापस नहीं गई हैं। नेहरू नगर और शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन जिन्होंने 2-2 गाड़ियां दी थी, उन्हें भी अभी तक अपनी गाड़ियां वापस नहीं मिली हैं। कहा जा रहा है कि ये सभी सेंसिटिव इलाके हैं महिला सुरक्षा के लिहाज से और इनकी पेट्रोलिंग में अब दिक्कत आ रही है। कई थाने तो दूसरे थानों की गाड़ियां बोरो कर रहे हैं। वहीं शिंदे गुट के प्रवक्ता किरण पावस्कर ने कहा है कि उन्हें भी सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि उनके गुट को ठाकरे का गुट गद्दार कहकर चढ़ा रहा है और इसीलिए उन्हें जान का खतरा बना हुआ है। तो इस तरह हल्के में ली जाती है महिलाओं की सुरक्षा। महिलाओं के नाम पर बना फंड अब सांसद और विधायक इस्तेमाल करेंगे। ये छोटी सी बात बताती है कि हम महिला सुरक्षा को कितना सीरियसली लेते हैं। भारत में महानगरों में बंबई तीसरे नंबर पर है, जहां सबसे ज्यादा केसेस, रेप केसेस एक्चुअली दर्ज होते हैं। आप हमें बताएं कि ऐसे हाल में, ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाना चाहिए? क्या पार्टियों से जवाबदेही मांगनी चाहिए या फिर उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट देकर के छोड़ देना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अब मुझे दे इजाजत, मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।